हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अब्रॉड किक। होप करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मतलब अपने वीज़ा का जो वेट कर रहे थे सितंबर इनटेक वाले बच्चे वो आ गया होगा, और जो काफ़ी लोग हैं जो जनवरी इनटेक में आने वाले हैं यूके के लिए सोच रहे हैं, तो उन्हीं के लिए ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ और होप करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। तो मतलब मैं देख रहा हूँ गाइस, काफ़ी 90% लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को, और ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेकर आ सकूं। तो आज की जो हमारी वीडियो का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि यूके और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में मतलब क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जो मेरे को लगा यहाँ पर, अब क्योंकि मैं एक सेमेस्टर तो अपना मैं क्लियर कर चुका हूँ, तो उसमें मेरे को क्या क्या चेंजेस लगे एजुकेशन सिस्टम में, आज वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं गाइस ब्रेक के उस पार। तो अभी हम वीडियो के बारे में आपने टाइटल देख ही लिया होगा, ये एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है यहाँ पर यूके और इंडिया के। तो इंडिया में मैंने भी जैसे बैचलर्स करी थी, हमारे वहाँ पर गाइस इंटरनल मार्क्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं इंडिया में। तो जैसे कॉलेज में हम बैचलर्स करते हैं तो इंटरनल एक दो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आप 10-12 देख लो, चाहे बैचलर्स देखो, चाहे मास्टर्स देखो। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है प्रोसेस। यहाँ पर आपकी पढ़ाई के बाद इंटरनली असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं, और आपका ओवरऑल सब्जेक्ट में जो भी मतलब कॉम्बिनेशन होता है 100% का, वो डिवाइड हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स में। और इंडिया में तो परसेंटेज बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज भी आपकी मैटर नहीं करती। यहाँ पर आपको लिटरली 50% अबव आपको चाहिए होते हैं ओवरऑल सब असाइनमेंट्स को। तो यहाँ पर जो मेन फोकस होता है गाइस, वो एग्ज़ाम्स के ऊपर फोकस नहीं होता। यहाँ पर होता है आप असाइनमेंट्स कैसे कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर नंबर मिलते हैं आपके सब्जेक्ट्स में। तो इनिशियली जब मैं यहाँ पर आया था, जो मेरा कोर्स है वो डेटा साइंस का है, तो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स बनाने थे रिसर्च कर करके। टॉपिक मेरे को कॉलेज से मिलता था, उसमें से टॉपिक आप चूज़ करो उस लिस्ट में से, और फिर टॉपिक चूज़ करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर होता था, और रिसर्च पेपर को मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखना, और यहाँ पर आप पैराफ्रेज और वो सब चीज़ें होती हैं। वो असाइनमेंट ऐसे इस फॉर्म में लिखने के यहाँ पर नंबर मिलते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपकी स्किल्स मैटर नहीं करती, आपके रिटर्न्स, कॉम स्किल्स, और जैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो उस चीज़ को पढ़ करके, वो मैटर करती है। लेकिन वही चीज़ हमारे इंडिया में है, तो इंडिया में क्या होता है कि आपकी स्किल्स मैटर करती है कि आपको कितना आता है, और जो भी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन आंसर मिलते थे वो कैसे आप सॉल्व कर पा रहे हो, उसके बेसिस पे नंबर मिलते हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। जैसे मेरे विजुअलाइजेशन एक दो सब्जेक्ट्स थे, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स में जो भी होता है, आप रिसर्च कर करके डेटा को यूज़ करके आपको यहाँ पर मतलब प्रोजेक्ट्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, जो जो पूरे मतलब आपको खुद ही अपने आप बनाना होता है विदाउट किसी की हेल्प। टीचर्स भी यहाँ पर हेल्प नहीं करते हैं। इंडिया में कम से कम टीचर तो हेल्प कर देते थे, और इंडिया में बैचलर्स में आई थिंक सिर्फ फाइनल ईयर में ही प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रोजेक्ट होते हैं। बट यहाँ पर आपके हर सेमेस्टर में दो तीन प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसमें आपको बहुत सोचना पड़ता है। स्किल्स के साथ आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो इनको पसंद आए। ठीक है, वो टीचर वरना आपको मतलब नंबर अच्छे नहीं देगा कि अगर आपने ऐसे ही कुछ भी उठा दिया। और जो थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, यहाँ पर आपका कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट जैसे इंडिया में हम रिसर्च पेपर लिखते थे या कुछ भी असाइनमेंट करते थे, यहाँ पर अगर आप किसी का भी कंटेंट किसी भी थर्ड पार्टी से आप डेटा लेते हो, ठीक है, रिसर्च कर करके उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको यहाँ पर आपको पैराफ्रेज करना है, एज इट इज़ नहीं लिखना। वो अगर आपका कंटेंट कॉपी हो गया तो आपके ऊपर यहाँ पर केस हो सकता है या कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा पॉइंट लगा मेरे को यहाँ पर। तो उस चक्कर में इधर काफ़ी सारे बच्चे मतलब फ़ेल हो गए। ठीक है, तो वो भी एक था। और उसके बाद फिर फेल होने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हो अपनी मास्टर्स में, मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए,
तो यहाँ पर आपको डिग्री में 1 या 2 चांस मिलते हैं उस सब्जेक्ट को रीअपेयर करने में, लेकिन रीअपेयर में भी अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो यहाँ पर आपको मास्टर्स की जगह पर आपको डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। और वो यहाँ पर क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं सबको यहाँ पर रहना ही होता है, ठीक है। जॉब्स पानी होती है, तो उसमें यहाँ पर ये होता है जितने टाइम की आपकी मास्टर्स इधर होती है आपको उतने ही टाइम्स में उसको कंप्लीट करना है। और ये भी एक पॉइंट है। और लास्ट जो पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर होता है गाइस, यहाँ पर जॉब आपको खुद सर्च करनी पड़ती है आफ्टर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। जैसे इंडिया में तो मैं बैचलर्स में था तो कंपनीज़ आती थी, तो आपके पास एक होप होती थी कि हाँ कंपनीज़ आएंगी, आप एंट्रेंस क्लियर कर लो जो उनके इनिशियल एग्ज़ाम्स होते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो मार्केट सबके लिए ओपन है। खुद अप्लाई करो, खुद प्रिपेयर करो। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को मतलब थोड़ा बहुत रिज्यूमे क्रिएशन में हेल्प कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा आप सब कुछ आपको खुद करना है, प्रिपेयर आपको खुद करना है, सर्च आपको खुद करना है। तो ये एक है। तो होप करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए बाय बाय।